आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही करवाया वैसा ही क्वेश्चन है, आपको लेक्चर में करवाया वैसा ही क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। कहते हैं टोटल अर्निंग जो है किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कहते हैं टोटल अर्निंग 40 लाख रुपीज़ है। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख शेयर्स है। ठीक है जी, 100 रुपये वाले, वैसे इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है सर। वैसे इन दोनों इन्फॉर्मेशन पे आप जो है क्या ईपीएस निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, ईपीएस निकाल सकते हैं। कितना? कहता है टोटल अर्निंग दे रखी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो तो मुझे ईपीएस मिल जाएगा। कितना? 40 लाख डिवाइड बाय 4, मतलब कि ईपीएस कितना होगा सर? ईपीएस 10 रुपीज़ होगा। ईपीएस कितना होगा सर? 10 रुपीज़ होगा। काम खत्म। वैसे तो मैंने कह दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो निकालेंगे, ये तो हमने जनरल नॉलेज हमारा यूज़ कर लिया बेसिकली। ठीक है। कहते हैं डिविडेंड पर शेयर जो है वो 4 रुपये। अच्छा, तो डिविडेंड पर शेयर 4 रुपये है, ईपीएस हमारा 10 रुपये है, मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है सर? 40%। 10 में से 4 रुपये आप एज अ डिविडेंड बांटते, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 40% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है। फिर से जनरल नॉलेज वाली बात है, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, पूछेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो निकालेंगे। ये जनरल नॉलेज, ठीक है, याद होना चाहिए, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को फास्टली आप सोल्व कर पाए। ठीक है, तो तुरंत ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए, ये कैलकुलेशन करने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने तुरंत कैसे कह दिया कि 4 रुपीज़ आपका डिविडेंड है, ईपीएस 10 रुपये, सीधी सी बात है, 40 रुपये डिविडेंड पे आउट रेशियो है। ठीक है। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास में 20% है, मतलब कि ये आर है, ये के ई है। लो जी, तो के ई 16% है, आर 20% है, कंपनी ज़्यादा कमा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेंशन रेशियो आपको 60% दे रखा है। देखिए, क्रॉस चेक हो गया। अभी अभी मैंने क्या कहा? डिविडेंड कितना, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 40%। तो सर रिमेनिंग क्या होगा? 60% रिटेंशन रेशियो। लिखा है ना, सीधी सी बात है भाई, जनरल नॉलेज की चीज़ है, पहले ही क्लियर होते रहे। ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट पढ़ते पहले ही क्लियर करते रहो सारे के सारे पॉइंट्स को, तभी आप इसमें मास्टर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी, अगर ये नहीं दिया होता, रिटेंशन एक बार के लिए ये नहीं गिवन है, तो अभी क्या हम 60% निकाल सकते बड़े ही आराम से। जैसे कि हमने 40% तो यहाँ से निकाल लिया कि ईपीएस जो है आपका कितना है? 10 रुपये। इसका मतलब ये 4 रुपये आपके पास में डिविडेंड पे आउट है, मतलब कि 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। इसका मतलब 60% क्या होगा सर? रिटेंशन रेशियो। देने की ज़रूरत नहीं थी ये इन्फॉर्मेशन। तो एग्ज़ाम में ऐसे आपको कंफ्यूज करते बेसिकली। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई नया सिलेबस का क्वेश्चन, कोई यहाँ पे अलग दूसरे सिलेबस का क्वेश्चन ऐसा नहीं डालते, बस इस तरीके से कंफ्यूज करा जाता है कि ये पूरा दिमाग लगाते हैं एग्जामिनर। ठीक है, कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन को हटा दूँ और इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को छुपा दे, वैसे ही उनकी कोशिश होती है। जैसे कि यहाँ पे रिटेंशन रेशियो हटा दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि भाई हमने तो जो क्वेश्चन करा था वैसा क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। अरे भाई डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा दिमाग। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन तो सफिशिएंट करवा दिए मैंने, इतने ही क्वेश्चन करने, इससे ज़्यादा नहीं करने। क्वेश्चन मैंने सफिशिएंट करा दिए, बार बार इसके कंसेप्ट रिवाइज करिए, अब क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 क्वेश्चन करवाए, जैसे कि डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन करवाए, आईसीएम मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन करवाए, बस सफिशिएंट। फिर बार बार इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था हमने, वापस से रिवाइज करिए, वापस से रिवाइज करिए, ऐसे। ठीक है, तो कहता है रिटेंशन रेशियो 60% है। ठीक है, कहता है आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, किस तरीके से? कहता है यूजिंग वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल, दोनों तरीके से आपको मार्केट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो दोनों तरीके से निकालनी है, दोनों के फॉर्मूले सबसे पहले लिख दो, फिर वैल्यू पुट करेंगे। कहता है वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला P इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइड बाई के, ई माइनस डी डिवाइड बाई के। डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर रुपीज़, ठीक है, आर का मतलब रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी, ई का मतलब ईपीएस, डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस जिसे शॉर्ट में कहते हैं। डी का मतलब डीपीएस, ई का मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड कितना है? तो वैसे तो बता रखा है 4 रुपये, डायरेक्टली इन अमाउंट आपको दे रखा है 4 रुपये। ठीक है, तो डिविडेंड की जगह 4 रुपये लिख दिया। आर और के भी क्वेश्चन में गिवन है कितना? 20 और 16%, तो 20-16% लिख दिया, काम खत्म। ईपीएस हमने अभी अभी निकाल लिया सर, 10 रुपये। ठीक है, वैसे ही उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ईपीएस तो वैसे ही निकल गया। कहता है 40 लाख रुपए टोटल अर्निंग है, 4 लाख शेयर्स है, 40 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, आपके पास में 10 रुपये ईपीएस, 10 रुपये आपके पास में ईपीएस, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास में आ जाएगा 71.875। लो जी, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से खत्म। इसके बाद गॉर्डन मॉडल, तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला पुट करिए, के इज इक्वल टू डी1 डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी।
जैसे ये पुट करेंगे वैल्यू पुट कर दो भाई। कहता है D1 बताइए, तो कहता है डिविडेंड आपके पास में है 4 रुपये, ठीक है, तो 4 रुपये लिख दिया। इसके बाद के क्वेश्चन में गिवन है 0.16। P0 तो निकालना है, इसने मार्केट प्राइस तो खुद पूछा है, तो P0 की जगह कोई वैल्यू पुट थोड़ी ना करनी है, वो तो निकालना है, तो P0 ऐसे ही रहेगा। और ग्रोथ कितना है, तो सर ग्रोथ डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन रिटेंशन रेशियो एंड आर तो गिवन है, तो ग्रोथ का फॉर्मूला पुट कर देंगे B/R, रिटेंशन रेशियो एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो कहता है रिटेंशन रेशियो 60% है और रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 12% आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो 0.12 और काम खत्म, P0 आ जाएगा 100। तो दोनों के हिसाब से आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म आपके पास में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आया था नवंबर 19 में, ठीक है। तो नवंबर 19 का क्वेश्चन देखेंगे, मई 19 का काम खत्म हो चुका, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है।